घटना के बाद डीजीपी और गृह मंत्री को संज्ञान लेकर यहाँ के एसएसपी को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए और पुलिस की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन तब तक ढंग से अब नहीं हो सकता है जब तक यहाँ के एसएसपी को नहीं हटाया जाए। आईएमए के सो कॉल्ड पैट्रन भी हैं, उनका काम है संरक्षण देना डॉक्टरों को भी और मरीजों को भी, लेकिन उनके यहाँ गया और उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। तो इन्वेस्टिगेशन अभी भी शुरू वहीं से होनी चाहिए, शाहजहां क्लिनिक से शुरू होना चाहिए और उसके बाद से अलग अलग जगह के तार को खोजना चाहिए। एसएसपी ये लोग जो एक होता है ना कि वो लोग सिर्फ कुर्सी गर्म कर रहे हैं, ग्राउंड पे जाने का इन लोग का कोई जिम्मेवारी बनती नहीं है। लेकिन जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली है तो संदेह तो उत्पन्न होता है, पुलिस के कार्यशैली के चलते संदेह उत्पन्न होता है कि इसमें हो सकता है कोई बड़ा व्यक्ति। राज्य सरकार एक तरफ महिलाओं की अस्मिता की बात करती है और दूसरी तरफ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। एकदम संगठित तौर पर यह घटना लखीसराय से क्यों हटवाए थे इनको? आरोप कैसे नहीं है? सिर्फ मीडिया परसेप्शन बनाने से आरोप नहीं है। लखीसराय से ललन बाबू इनको क्यों हटाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। आज मेरे साथ जहानाबाद के आरजेडी के विधायक राहुल कुमार हैं। सर, जहानाबाद की जो छात्रा थी जिसकी संदिग्ध मौत के बाद पूरे बिहार में जिस प्रकार से आपने भी आवाज उठाया था, आज एसएसपी ने पटना के जो थाना इंस्पेक्टर और एक एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि एफएसएल के टीम ने जो जांच की रिपोर्ट जो सौंपा गया था उसमें स्पम का मामला आया है कि मेल स्पम उसमें है। देखिए, ये बिहार पुलिस इसमें पूर्णतया 14 दिन पीछे चल रही है पूरे इन्वेस्टिगेशन में, और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद डीजीपी और गृह मंत्री को संज्ञान लेकर यहाँ के एसएसपी को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। ये प्रमाणित हुआ कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन गलत डायरेक्शन में है। उन्होंने पहले जवाब बना लिया और उसके पीछे सवाल खोज रहे थे। आप देखिए कि 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि अलग अलग अखबार पत्रों में आया कि बच्ची ने 350 रुपये का दवाई यहाँ से खरीदा, रोहित मेडिकल कोई है वहां से, जहानाबाद से खरीदा। और जब पत्रकार बंधु रोहित मेडिकल के मालिक के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमसे तो सिर्फ पूछा कि सीसीटीवी कैमरा आपका ठीक नहीं चल रहा है, बस इतने तक ही बात हुई। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इसमें पूर्णतया दोषपूर्ण इन्वेस्टिगेशन, फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन तब तक ढंग से अब नहीं हो सकता है जब तक यहाँ के एसएसपी को नहीं हटाया जाएगा। दूसरा, घटना शुरू कहाँ से हुआ था? एक यहाँ के प्रतिष्ठित डॉक्टर है, आईएमए के सो कॉल्ड पैट्रन भी हैं, उनका काम है संरक्षण देना डॉक्टरों को भी और मरीजों को भी, लेकिन उनके यहाँ गया और उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। डॉक्टर शाहजहां, जी हाँ, डॉक्टर शाहजहां ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। उनका आप ही के चैनल में मैं देख रहा था, उनका प्रिस्क्रिप्शन भी था, खुद एनएमसी के मेंबर हैं वो, और इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन को लिखते हैं, तो कहाँ बाकी लोगों को समझाइएगा और बताइएगा। तो इन्वेस्टिगेशन अभी भी शुरू वहीं से होनी चाहिए, शाहजहां क्लिनिक से शुरू होना चाहिए और उसके बाद से अलग अलग जगह के तार को खोजना चाहिए और पुलिस को इसमें आगे आना चाहिए। लेकिन ये अब तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि एसएसपी पटना अपने पद पर रहेंगे। ऐसा क्यों सर? 18 दिन के बाद तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, एसएसपी ने संज्ञान लेकर रोशनी कुमारी और एक एसआई को सस्पेंड किया है। देखिए, इन लोग के रहते हुए ही एसएसपी ने पहले बयान दिया कि भाई छात्रा ने दवाई, नींद की गोली खाई या डिप्रेशन की गोली खाई, उससे उसकी मौत हुई। और अब कहाँ मामला जा रहा है? अब मामला कहाँ जा रहा है? कहाँ जो जांच के तथ्य आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तो आप नहीं, बात देखिए, आप इसमें एक चीज देखिए कि एसएसपी ये लोग जो एक होता है ना कि वो लोग सिर्फ कुर्सी गर्म कर रहे हैं, ग्राउंड पे जाने का इन लोग का कोई जिम्मेवारी बनती नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई, निर्भया जैसा कांड हो गया, और आप अभी तक ग्राउंड में निकल के खुद से नहीं चीजों को देख रहे हैं। आपका सारा एक्शन डीजीपी को करना पड़ रहा है, तो आप हैं किस लिए भाई? पटना राज्य का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ ये घटना दिन रात हो रही है, और उसके बाद आपका कहाँ घर में बैठ के और ऑफिस में बैठ के आप इन्वेस्टिगेशन कर पाइएगा? सर, शक किस पर जाता है? क्या इसमें बड़ी मछली भी शामिल हो सकते हैं? तेज प्रताप ने यहाँ तक कहा कि बड़े नेताओं के पुत्र हो सकते हैं। देखिए, वो तो पुलिस का काम है,
वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली है, तो संदेह तो उत्पन्न होता है। पुलिस के कार्यशैली के चलते संदेह उत्पन्न होता है कि इसमें हो सकता है कोई बड़ा व्यक्ति हो। क्योंकि आपने देखा हो, कुछ दिन पहले भास्कर का भी एक न्यूज चल रहा था, जिसमें उन्होंने किस तरह से हॉस्टल के लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में धकेला जाता है। ये सब बच्चों का उम्र देखिए क्या होता है, 18 साल से कम की बच्चियां हैं, और जिस तरह से उनको धकेला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखिए ये मामला बहुत बड़ा होने जा रहा है। और अगर इसमें सरकार अगर बहुत बड़ा सचेत, मामला हो रहा है सर। 100%। अब देखिए, तो हम कह तो रहे कि भास्कर का देखिए उनका इन्वेस्टिगेशन, वो क्या कह रहे हैं कि भाई बच्चियों का सप्लाई किया जाता है अलग अलग जगहों पर। तो अगर इस तार को अगर जोड़िएगा, अगर कहीं वो मैटर निकलेगा तो बड़ा मैटर तो होगा ही ना। एक तरफ आपने देखा मुजफ्फरपुर में कांड हुआ था, ये सेकंड कांड हुआ है। तो इस तरह से राज्य सरकार एक तरफ महिलाओं की अस्मिता की बात करती है और दूसरी तरफ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। एकदम संगठित तौर पर यह घटना किए जा रहे हैं। क्या जो एसआईटी का टीम गठित हुई है उससे संतुष्ट है? देखिए, आप ही के न्यूज में दिखाया जा रहा था कि एसआईटी के टीम के साथ वो जो वहाँ की थाना प्रभारी वो घूम रही थी। तो एसआईटी की टीम के लोगों को तो ये सोचना चाहिए। मैंने कहा ना कि जब तक अब एसएसपी यहाँ कार्यरत रहेंगे, इन्वेस्टिगेशन मतलब फ्लॉलेस नहीं हो पाएगा। इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। गृह मंत्री इस पर संज्ञान लें। गृह मंत्री संज्ञान लें, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लें। अगर उनके अंदर संवेदना बची है, अगर नेताओं के अंदर, सरकार के अंदर संवेदना बची है, तो इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। डीजीपी के नेतृत्व में और आईजी के नेतृत्व में एफएसएल की टीम लगातार काम कर रही है, संगठित रूप से काम कर रही है। आने वाले भविष्य में क्या एक अच्छा संकेत होगा एसएसपी को, जो पहले काफी दिन से चुनाव में चर्चा में रहते हैं, कभी आज तक उनके ऊपर आरोप नहीं है, बल्कि इस मामले को लेकर आप लोग लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप कैसे नहीं है? लखीसराय से क्यों हटवाए थे? जाकर ललन बाबू से पूछिए, लखीसराय से क्यों हटवाए थे इनको? आरोप कैसे नहीं है? सिर्फ मीडिया परसेप्शन बनाने से आरोप नहीं है। लखीसराय से ललन बाबू इनको क्यों हटवाए थे? लखीसराय में चुनाव में थे ना कार्यरत ये, हाजरत थे। और उनको हटवाया गया था ना। हो सकता है हाँ, हो कुछ सकता है, नहीं आप पता कर लीजिए क्या बात है, पता कर लीजिए। तो फिर आरोप मुक्त कैसे हो गए? कार्यशैली तो आपका दिख रहा है सामने। आपको उस समय चुनाव में क्यों हटाया गया था? इस सवाल का जवाब खोजिए, आपको मेरे सारे आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। आपके कहने का मतलब कुछ बड़ी मछली हो सकते हैं जिसमें एसएसपी का कार्यशैली उनका छुपाया जा रहा है, नेताओं का संदिग्धता है इसमें। देखिए, एक तो जो मुझे सामने से दिख रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, राज्य सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन जिस तरह से विगत दिनों में पत्रकार बंधुओं ने इन्वेस्टिगेट किया मैटर को, और जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी न किसी बड़े लोगों को इसमें बचाया जा रहा है। साफ तौर से उन्होंने कहा कि पटना एसएसपी जब तक अपने पद पर काबिज रहेंगे तब तक इस केस को जो संज्ञान है अच्छे तरीके से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आने वाले दिन में एसएसपी ने लगातार कुछ दिनों से दवा मामले में जो नींद की दवा की जो गोली के बारे में बताया जा रहा था कि नींद की गोली लेने से छात्रा की मौत हुई, मगर कल जो एफएसएल की टीम ने जो जांच रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी है, पुलिस को सौंपी है, इससे साफ पता चलता है कि मामला कहां से कहां तक। इसी के लेकर एसएसपी को आनन फानन में जो इस चित्रगुप्त नगर के थाना प्रभारी को सस्पेंड किया है। आप देख रहे थे न्यूज़ फाउंडेशन, तब तक के नमस्कार।